ओके, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विक बाइट रिवीजन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सर आपका आई नो एग्जाम है कल, सो उस अकॉर्डिंगली हम बहुत फास्ट में मार्जिनल कॉस्टिंग के जितने भी स्कैनर के क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट लगे वो हम इसके अंदर इस वीडियो के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, क्विक बाइट रिवीजन है तो बहुत फास्ट हम चलेंगे आपके टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो आता है हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसको इग्नोर करना, 2012 जून का है, दिसंबर का, आपको इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना हमने। ठीक है, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने सीधा का सीधा ध्यान देना। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गुप्ता एंटरप्राइजेज इज ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी। गुप्ता एंटरप्राइजेज इज ऑपरेटिंग एट 60% कैपेसिटी। ठीक है, प्रोड्यूसिंग देन सेलिंग, कभी भी अगर ऐसे परसेंटेज दे रखो ना, उसका अगर आपको सेफर साइड चलना हो तो टोटल निकाल लो। 60% का टोटल कितना हो, 60,000 में 60% पर है तो 100% पे कितना होगा, 1 लाख नहीं। ठीक है, 50 रुपए में बेच रही है। अदर रेलिवेंट इसने बोला कि मटेरियल हमारा 20 रुपए का है। कन्वर्जन कॉस्ट अगेन कुछ भी नाम दे सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितने की, 20 + 10 30 रुपए की है। ठीक है, डीलर्स मार्जिन 10% ऑफ सेल, डीलर का मार्जिन 10% सेल पर है। 10% याद रखना, क्योंकि ये अगर सेलिंग प्राइस ऊपर नीचे हुई तो फिर मार्जिन भी फिर ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, अभी कितना है, 5 रुपए। 10% क्या कैसा है, 50 का 10%। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6 लाख रुपए की। एज देयर इज अ stiff competition, it is not possible to sell all the products at existing cost price structure। ठीक है, ये बोल रहा है कि कॉम्पिटिशन ऐसा है कि भैया हम प्रोडक्ट को इतना नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग कॉस्ट प्राइस स्ट्रक्चर पे तो सेल कर ही नहीं सकते। द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स आर कंसिडर्ड। पहला क्या है, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दो। सर कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन है ना कि मतलब वो बोल रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना है, पहले देखना करंट में कहाँ खड़े हैं। वो जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्ट करा फिर क्या होगा, करंट का प्रॉफिट क्या है और आगे आने वाले का प्रॉफिट क्या रहेगा। वापिस से करंट में अगर मान लो ये मैं ऑप्ट नहीं करता हूं, जो भी है डिक्रीज करना, मैं करंटली अगर मैं इसको सेल कर रहा हूं तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, आगे अगर मैं इसको ऑप्ट कर लिया तो कितना प्रॉफिट होगा। सिंपल सा यही है डिसीजन मेकिंग की जड़। डिसीजन मेकिंग का अगर आपको बेसिक देखना है ना, तो भाई ये देख लो सीधा करंट का क्या है और अगर मैंने उसको ऑप्ट किया तो क्या होगा। क्लियर है। अब बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस को डिक्रीज कर देना 20% से। ऑब्वियस बात है, सेलिंग प्राइस डिक्रीज होगी तो कुछ ना कुछ सेल्स पे इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इंक्रीज डीलर्स मार्जिन फ्रॉम 10 to 20%। बोल रहा है कि दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, देखो या तो सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दो या फिर क्या डीलर का मार्जिन बढ़ा दो। डीलर को अच्छा मिलेगा तो भैया वो आपकी सेल्स लाके देगा। सिलेक्ट द बेटर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अंडर द ऑल्टरनेटिव्स व्हिच इज कंसिडर्ड बेटर, अज्यूमिंग दैट volume of sales will not be a limiting factor under such alternatives. Also assume that fixed cost will remain constant। मतलब क्या है सर मालिक, हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी और क्या है ये बताओ कि कितनी बेसिकली इसने क्या बोला, कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब इसका जल्दी से जल्दी देखते थे। तो सबसे पहले मैं 60,000 यूनिट सेल कर रहा था। ठीक है, बोल रहा है वॉल्यूम की कोई दिक्कत ही नहीं, आप जितना वॉल्यूम बना सकते हो उतना बनाओ, जितना वॉल्यूम बना सकते हो तब उतना बनाओ। ये बैग दे देना एक बारी, ये वाला बैग भी, जितना वॉल्यूम बना सकते हो उतना बनाओ। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। थैंक यू। ओके, कोई ऐसा हमारी क्या दिक्कत नहीं है कि जितना आप वॉल्यूम बनाना चाहते हो उतना बना सकते हो। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज हमको ये निकालना कि कौन सा हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो चलिए एक बार मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, शुरू करते हैं। ठीक है, ओके सर, वेरी फर्स्ट कंडीशन में क्या था, मैं अपनी यूनिट कितने में सेल 60 यूनिट बेचा था 50 रुपए के हिसाब से। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी मेरी 35 रुपए। 35 रुपए कैसा है, 20 + 10 + 5। ठीक है, फिक्स कॉस्ट ये लेस करके क्या आ गया, बेसिकली क्या है 50 - 35 क्या आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन। इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट लेस कर दूंगा, मतलब जो भी है टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, कितना आ गया 9 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट अगर मैं लेस कर दूंगा, 9 में से 6 गए तो 3 लाख का मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। 9 में से 6 गए 3 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। इसकी प्रेजेंटेशन पे मत जाना, आपको जैसे बताया गया है वैसे ही प्रेजेंट करके आना। ठीक है, तो इसमें मेरा पीवी रेशो क्या आएगा, पीवी रेशो बेसिकली क्या है 15/50, 15/50, 15/50 कितना आ रहा है, 30% का क्या आ रहा है मेरा पीवी रेशो आ रहा है। क्लियर है, 30% का पीवी रेशो हमको पता है। हमको क्या निकालना है कि सर डिजायर सेल्स, मतलब बेसिकली क्या ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट मेरी क्या है यहाँ पे 6 लाख की, 6 लाख डिवाइडेड बाय क्या 30%, 20 लाख की मुझको सेल्स करनी पड़ेगी। इन क्या अमाउंट, अगर यही मुझको वैसे निकालना होता तो 6 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 15, तो 40,000 यूनिट बेचनी पड़ती। ठीक है,
अब आते हैं हम आगे वाली बात के ऊपर। अभी बोल रहा है कि हम अगर सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, मेरा डीलर का मार्जिन भी कम हो जाएगा और मेरा कंट्रीब्यूशन भी कम हो जाएगा। ओके, तो सेलिंग प्राइस अगर मैं रिड्यूस कर दी, दैट इज 20% अगर रिड्यूस कर दी, तो 50 का मैं 80% ही सेल कर रहा हूँ, फिर 50 का 20% लेस करोगे 40 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 40 रुपये आ गया, फिर हमारी क्या डीलर मार्जिन भी कम हो जाएगा। जहाँ 5 रुपये था, 50 का 10%, अब कितना पड़ जाएगा, सेलिंग प्राइस का 10%, दैट इज 4 रुपीज। ठीक है, तो ये 34 हो जाएगी, सारी की सारी चीजें यही रहेंगी। 40 में से 34 और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी कम हो गया। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 6 रुपए का, तो 6/40 अगर करेंगे तो पीवी रेशो मेरे कितना आ जाएगा, 15% का पीवी रेशो आ जाएगा। ठीक है, 15% का पीवी रेशो आ जाएगा। सर मेरी कॉस्ट तो 6 लाख की है, डिवाइडेड बाय 15% अगर करेंगे तो 40 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी मुझको। कितने की, 40 लाख की सेल्स। क्लियर है या नहीं है? अब बोलते हैं ऑल्टरनेटिव थर्ड। भैया अगर हम सेलिंग प्राइस को सेम रखते पर हमारे डीलर को क्या थोड़ा प्रॉफिट दे देते हैं, डीलर मार्जिन बढ़ा देते हैं। तो सर सेलिंग प्राइस में 50 की है, डीलर मार्जिन 50 का 20%, दैट इज कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए। तो फिर हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, सर यहाँ मेरा 40 रुपए, अब मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 10 रुपीज का। कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपीज का आ गया, तो 10/50 दैट इज 1/5। 20% मेरा क्या आ जाएगा, पीवी रेशो। अब अगर मैं ब्रेक इवन निकालू कि ब्रेक इवन सेल्स कितने की जरूरत है, तो सर सिंपल सा एक हमारा लॉजिक है, 6 लाख डिवाइडेड बाय क्या, 20%, डिवाइडेड बाय क्या, 20%, कितना आएगा, 30 लाख की हमको सेल्स की दरकार है। क्या, किस चीज के लिए, सर अगर मुझको क्या है कि बेसिकली पर्टिकुलरली एक चीज मेजर करने के लिए ब्रेक इवन सेल्स 30 लाख की सेल्स करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, प्रेजेंट कंडीशन को भी साइड रख के चलते हैं, ऑल्टरनेटिव 1 ऑल्टरनेटिव 2 में से कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है, किसमें हमको क्या है, ब्रेक इवन सेल्स का अमाउंट कम लग रहा है, दैट इज 30 लाख। ऑल्टरनेटिव 2 थोड़ा कंसिडरेबली गुड है, यहाँ भी है। फ्रॉम द अबव रिजल्ट डेटा अपीयर्स द पीवी रेशियो ऑन द सेकंड कंडीशन ऑल्टरनेटिव इज हायर, पीवी रेशियो भी हायर है, एंड ऑल्सो ब्रेक इवन पॉइंट अंडर द सेकंड ऑल्टरनेटिव एट अ लोअर लेवल। तो भैया सेकंड वाला बेस्ट है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, उन्होंने एक और क्या चीज पूछी है, एक और चीज क्या पूछा, ऑल्सो फिक्स कॉस्ट मेन, बस वॉल्यूम ऑफ सेल्स पूछा है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिजायर प्रॉफिट भी निकाल दिया कि सर हम एग्जिस्टिंग लेवल पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 3 लाख का। 3 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 6 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय क्या, 20%, कितने की सेल्स करनी पड़ेगी, 45 लाख की सेल्स। दैट इज आवर आंसर, 45 लाख की सेल्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट से। दैट इज रिचा इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग लंच बॉक्सेस is working to 50% capacity and produces 15,000 lunch boxes. 15,000 लंच बॉक्सेस बना रहा हूं मैं, 50% कैपेसिटी है, तो 100% पे कितना बनाऊंगा, दैट इज सिंपल 30,000। ठीक है, ओके। द प्रेजेंट कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ वन लंच बॉक्स इज एज अंडर। भैया हम एक लंच बॉक्स जो बनाते हैं उसके अंदर 25 रुपए का मटेरियल लगता है, 20 रुपए का हमारा लेबर लगते हैं, 15 रुपीज के ओवरहेड लगते हैं, जिसमें से 16 क्या है, वेरिएबल, मतलब बाकी के क्या बाकी मतलब जिसमें से क्या है 60% क्या वेरिएबल, बाकी के 40% क्या होगा हमारे, दैट इज क्या, फिक्स्ड। ओके, निकालते हैं। सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, 75 रुपीज पर लंच बॉक्स। कभी भी देखो अगर इस तरीके का डेटा आ जाए, मतलब इतने के ओवरहेड्स है, इतने का हमारी कॉस्ट है, इसके अंदर क्या है, इतने % वेरिएबल है, तो सर सबसे पहले ना वो उसकी हमको फिक्स कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले चुपचाप से फिक्स कॉस्ट निकालो। 15 रुपीज का 40% कितना होता है, दैट इज ₹6। इसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ यूनिट से, मल्टीप्लाई 15,000। मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, 90,000 की फिक्स कॉस्ट है। ये याद रख के चलना, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम जब तक के कुछ नहीं बोलता। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम जब तक के कोई कुछ नहीं बोलता। अभी मेरी 90,000 की क्या है, फिक्स कॉस्ट लगेगी, 90,000 की क्या लगेगी, मेरी फिक्स कॉस्ट लगेगी। अगर कुछ चेंजेस नहीं आते तो मेरी फिक्स कॉस्ट यही रहेगी। ओके मालिक, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ इट डिसाइड टू वर्क एट 60% कैपेसिटी, मतलब अगर वो चाह रही है कि उसको 50% से नहीं 60% के हमें 60% क्या है कैपेसिटी में वर्क करना है, तो सर अगर मैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरे को लेबर को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाए, या फिर क्या मेरी फिक्स कॉस्ट ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, नीचे तो नहीं होगी, खैर ऊपर ही होगी जहां तक है, बट फिर भी ट्राई करके देखते हैं। द सेलिंग प्राइस विल फॉल बाय 2%। मार्केट में आपकी गुड्स की जो आपकी गुड्स की सेलिंग प्राइस है वो 2% से कम हो जाएगी। क्लियर है? 80% कैपेसिटी, द सेलिंग प्राइस fall by 10%, accompanied by a similar fall in the price of material labor rate increase by 10%. Okay, क्या बोल रहा है,
अगर 60% के ऊपर वर्क करता हूं तो भैया मेरी सेलिंग प्राइस कितने से कम हो जाएगी, 2% से कम हो जाएगी। बट अगर मैं 80% पे जाता हूं तो सेलिंग प्राइस ड्रास्टिकली ड्रॉप आएगा, कितना, 10% का, और साथ साथ में मेरी लेबर भी 10% से इंक्रीज हो जाएगी, लेबर भी इंक्रीज हो जाएगी और सेलिंग प्राइस भी कम हो जाएगी। क्लियर है? ओके। अब हमारे पास 3 कंडीशन आ रही है। पहले तो 50 में वर्क कर रहा हूं, दूसरा इन्होंने 60 का दिया, तीसरा 80 का दिया। देखते हैं क्या मांगना चाहते हैं हमसे। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मोस्ट प्रॉफिटेबल कैपेसिटी लेवल अमॉन्ग्स्ट 50%, 60% and 80% कैपेसिटी लेवल्स, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ऑल्सो कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एट अबव सेड लेवल्स। सर सबसे पहले क्या करना है कि हमको सबसे अच्छा बेस्ट लेवल कौन सा है, 50, 60, 80 में से सबसे बेस्ट कौन सा है पता क्या चलेगा भैया, कैलकुलेट करके देख लो 50 में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 60 में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 80 में कितना प्रॉफिट आ रहा है, और ब्रेक इवन क्या निकालना है, ब्रेक इवन यूनिट्स निकालनी है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है क्या, यूनिट्स के अंदर, ब्रेक इवन पॉइंट क्या निकालना है, यूनिट्स के अंदर। तो पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला यूज मत करना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला यूज करना है। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग 50% के ऊपर मेरे क्या डेटा था, 75 रुपए की सेल्स थी, बाकी कुछ ना कुछ तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी। ठीक है, 75 रुपए की सेल्स थी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी सर, एक हो गई 25 और एक हो गई 20, 20 प्लस 25 कितना हो गया 45। हमने ये देखा था कि 15 रुपए के अंदर 6 रुपए मेरी क्या है, 15 रुपए की जो कॉस्ट थी इसके अंदर क्या है, 6 रुपए की क्या है, मेरी बेसिकली क्या है 6 रुपए की तो फिक्स कॉस्ट थी, तो बाकी क्या बची 8 रुपए, 8 रुपए नहीं 9 रुपए मेरी क्या हो गई सर, वेरिएबल कॉस्ट। 9 प्लस 20 प्लस 25 तो 40, क्लियर है, कितना आ गया 54 रुपीज। मैं आपको करके 9 प्लस 20 प्लस वोट क्या है 25, कितना आ गया 54 रुपीज की मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ओके मालिक, ठीक है, तो 54 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है सर, अब मेरी इसमें फिक्स कॉस्ट मैंने 90,000 की निकाल दी, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना गया, 21 रुपए को 15,000 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल कम्स टू 3,15,000। इसमें से 90,000 लेस कर दो, कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 2,32,000 का। क्लियर है? अब 60% कैपेसिटी कितनी आएगी, 15,000 की, 15,000 में 50% के ऊपर, तो सर डिवाइडेड बाय 50 इंटू 60 करेंगे, दैट विल कम्स, इट विल कम्स टू 18,000 यूनिट्स। 18,000 यूनिट्स के ऊपर मेरा क्या सीन रहेगा सर, मेरी जो है ना बस सेलिंग प्राइस जो है ना वो ही 2% से कम होगी। सेलिंग प्राइस अभी मेरी कितनी थी 75, इसको अगर मैं -2% कर दूं तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी 73.5। बाकी सारी चीजें सेम की सेम रहेंगी। ठीक है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, मेरी फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगी, तो कितना आ जाएगा 2,61,000 रुपए का प्रॉफिट आ जाएगा। जहां मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा था 2,25,000, वहां कितना आ जाएगा 2,61,000 का। क्लियर है या नहीं है? अब आते हैं 80% के ऊपर। सर 80% अगर मैं करूंगा तो मेरी लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी, साथ साथ में मेरी सेलिंग प्राइस भी घटेगी। कितने से बढ़ेगी, कितने से घटेगी, 10%। 10% से मेरी सेलिंग प्राइस कम होगी और लेबर की कॉस्ट 10% से बढ़ेगी। यहां इन्होंने लिख के रखा है, द सेलिंग प्राइस विल फॉल बाय 10% एंड मटीरियल एंड लेबर इंक्रीज बाय 10%। तो मटीरियल भी बढ़ेगा, मटीरियल और लेबर दोनों बढ़ेगा 10% के साथ, और सेलिंग प्राइस 10% से कम होगी। ओके मालिक, तो कर देते हैं 25 रुपीज अभी हम सेल कर रहे हैं, इसमें से 10% लेस कर दो। सर अगर मैं बेसिकली 24,000 यूनिट सेल करूंगा तो मैं 67.5 के ऊपर क्या है मेरी एक यूनिट की सेलिंग प्राइस रहेगी। ठीक है, अब मेरी क्या है, अब पर्टिकुलरली क्या है सर, अब पर्टिकुलरली क्या है सर, मेरा कुछ तो भी लेबर और मटेरियल में कुछ तो भी चेंज आएगा। सर पर्टिकुलरली क्या है, लेबर और मटेरियल में कुछ तो भी चेंज आएगा। एक सेकंड होल्ड करना, पानी पी लेता हूं मैं। ओके सर, इसके अंदर ना मैं एक बार ये लाइन आपको वापस से पढ़ाना चाहता हूँ। क्या लाइन पढ़ना वापस, अभी जो मैंने बोला ना वो लाइन वापस से पढ़ेंगे। सर जल्दबाजी पेपर में मत करना, मैं यहाँ कर रहा हूँ, बट जल्दबाजी पेपर में नहीं होनी चाहिए। सर ये लाइन पढ़िए, ये क्या बोल रहा है बेसिकली, कहाँ की लाइन, हाँ सर ये बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस फॉल बाय 10% accompanied by a similar fall in the material। मतलब सेलिंग प्राइस भी कम होगी तो ये मटेरियल भी हमारा 10% से कम होगा, बट लेबर 10% से बढ़ेगा। मटेरियल कम हो रहा है, सेलिंग प्राइस कम हो रही है, लेबर बढ़ रहा है। मटेरियल कम, सेलिंग प्राइस कम, लेबर बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो ये है। तो भैया मटेरियल मेरा था कितने का 25 का, 25 को हम 10% से कम कर देते, कितना आएगा 25 माइनस 10%, कितना आया, एम प्लस कर देते 22.5। ठीक है, सेलिंग प्राइस में 67.5 आ गई, बट मेरा लेबर बढ़ जाएगा 10% से, 20 प्लस 10%। और हमारी बेसिकली क्या है, ओवरहेड कितना था 9 रुपए का। ओके, 53.5 आया नहीं आया, क्लियर आया नहीं है।
मटेरियल को हमने 10% से कम करा, लेबर को 10% से बढ़ाया। 10% से कम क्यों करा? रटने वाली बात कुछ भी नहीं है, रटना है भी नहीं। क्या है सर, यहाँ लिखा हुआ है, सीधी सीधी बात है, द सेलिंग प्राइस फॉल बाय 10% अकम्पनीड बाय, उसके साथ साथ क्या है, ये हमारा मटेरियल कम हो जाएगा बट लेबर बढ़ जाएगा। ओके सर, अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 14 का। ठीक है, मेरा टोटल बेसिकली क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना गया 3,36,000 का। फिक्स कॉस्ट तो रिमेन सेम रहेगी हमारी 90,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना है 2,46,000, 2,46,000। अब लॉजिकल बताओ, मैं 24,000 यूनिट बेच रहा हूँ तो प्रॉफिट हो रहा है 2,46,000 का। 18,000 बेच रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 2,61,000 का। और मैं जब हमारी 15,000 यूनिट सेल कर रहा हूँ तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 2,25,000। क्या लेना चाहिए? सिंपल सी बात है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्या है 2,61,000, तो हमको ये ऑप्ट करना चाहिए। अब इसने एक और चीज कही कि हमको ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है, यूनिट्स निकालना है तो सर क्या है, सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वाला। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है 90,000 डिवाइडेड बाय 21 कितना आएगा, 90,000 डिवाइडेड बाय 21 कितना आएगा, यहाँ 4285.7, तो 4286 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने निकाल ही नहीं रखा है, इन्होंने निकाल ही नहीं रखा है ब्रेक इवन वाला, तो चलो कोई नहीं। अब वैसे इन्होंने यहाँ दे रखा है, इन्होंने दे रखा है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट एट अबव सेड लेवल्स। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट बता देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, तो बेसिकली क्या है 50% का तो 4286 आएगा एंड हमारा 90,000 डिवाइडेड बाय 19.5 का कितना आएगा, दैट इज 4615 एंड इसका आ जाएगा हमारा क्या 90,000 डिवाइडेड बाय 14, इसका आ जाएगा पर्टिकुलर 6429 या 6428। ठीक है, तो इन्होंने ब्रेक इवन यूनिट्स निकाल रखा है, तो बाकी की मर्जी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट से। XYZ लिमिटेड क्या करिए, XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच इट हैज द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 10,000 नंबर ईच मंथ। सर ये बोल रहे हैं मेरे पास क्या है, मैं 10,000 यूनिट हर महीने की बना सकता हूं। अभी तक के तो मेरे सामने है, करंटली इट प्रोड्यूसेस 7,500 पर मंथ। ओके, कभी भी अगर है ना ऐसा आता है कि सर मैं अंडर कैपेसिटी में वर्क कर रहा हूं, तो एक बात याद रखना, फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमने पढ़ रखा है। कभी भी जब मैं अंडर कैपेसिटी के ऊपर आ जाता हूँ कि भाई मेरे पास तो मैं 10,000 बेच सकता हूँ बट 7500 ही बेच पा रहा हूँ, तो एक बात बताओ, जब भी कोई एक ऑर्डर आएगा मैं उसमें फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि उसको पता है भाई मैं खाली बैठा हूँ और वो मेरे को कुछ ना कुछ ला के दे ही रहा है। आती लक्ष्मी को मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक चीज फिक्स कॉस्ट उसमें मत याद रखना। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जरूर रिकवर करना बट फिक्स कॉस्ट को कंसिडर ही मत करना। वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं करोगे तो भैया लॉस में आओगे। ठीक है, ये चीज जरूर याद रख के चलना। ठीक है, मैं 7500 यूनिट बना रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। ठीक है, 10,000 बना सकता हूँ, कितने की 150 रुपए में 7500 यूनिट बना रहा हूँ। एक यूनिट 150 रुपए में बनती है। ठीक है सर, इन्होंने मेरे को कॉस्ट दे दी है। ठीक है, तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द मंथ 7,500 यूनिट के लिए उन्होंने कहा भैया आपकी ये चीज है। ये बोल रहा है पर्टिकुलरली क्या, ओके अच्छा सॉरी, 150 रुपए की कॉस्ट नहीं, 150 रुपए की सेलिंग प्राइस है। माई मिस्टेक, 150 रुपए की सेलिंग प्राइस है। इन्होंने सेल लिख रखा है ना, 150 रुपए की सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मैं 7500 यूनिट बना के बेच रहा हूँ कितने में, 150 रुपए ईच में। उसकी मेरी कॉस्ट क्या दे रखे 2,25,000, डायरेक्ट लेबर दे रखे 3 लाख रुपए के, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है 150 बैचेस चलते हैं, एक बैच में 50 यूनिट, तो भैया 500 रुपए पर बैच के हिसाब से कितना होगा 75,000। 150 बैचेस चलते हैं, बैच आपको पता ही होगा। ठीक है, 150 बैचेस में 50 यूनिट, एक बैच में 50 यूनिट बन के आती है, 500 रुपए पर बैच की कॉस्ट है। ठीक है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिक्स मार्केटिंग कॉस्ट। ओके, अभी तक तो यही है। अगर हम अंडर कैपेसिटी में वर्क करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, हमको या तो कोई ऑर्डर आता है या फिर कुछ ऑर्डर ही आता है। ठीक है, तो देखते हैं। The company has received a special one-time order for 2,500 units. कंपनी को भैया क्या मिला, एक 2,500 यूनिट्स का ऑर्डर मिलेगा। सर 7,500 प्लस 2,500 10,000, मैं बना तो सकता हूँ ये। ओके, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट एट ए स्पेशल प्राइस ऑफ ₹100। ये सामने वाले को पता है कि भैया इसके पास तो खाली बैठा है, कम में दे दो, ऑर्डर मान लेगा। तो इसलिए उसने क्या बोला, भैया मैं 150 में नहीं खरीदूंगा, तुमसे 100 रुपए में खरीदूंगा। ओके, कंपनी बना सकती है 25 बैचेस के अंदर बना सकती है। ऑब्वियसली बात है, एक बैच में तो 50 यूनिट बनती है, तो 25 यूनिट कितने बैचेस में बनेगी, 25 बैचेस के अंदर 100 नोट्स के, वहाँ 50 नोट्स का एक बैच है, उनका 100 नोट्स की एक बैच में बन सकती है। ओके, एक बैच की कॉस्ट कितनी थी रन करने की, 500 रुपए, याद रखना। You are required to evaluate whether it will be worthwhile for XYZ Limited to accept the special offer
to sell additional 2500 units. Okay, if the capacity of the plant was restricted to 9000, यहां तक क्या बोल रहा है कि भैया क्या ये वर्थफुल है 2500 यूनिट बेचना। बट फिर उसके बाद उसने बोला कि सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो अगर वर्थफुल है तो सेकंड कंडीशन पे आओ कि अगर कैपेसिटी प्लांट की 9000 तक हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो बताओ क्या ये वन टाइम ऑफर एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले सर एक बात देखो, मैं करंट पोजीशन क्या है, सबसे पहले बात समझो, डिसीजन मेकिंग है, सबसे पहले तो मेरी करंट पोजीशन क्या है, फिर उसके आगे आओ कि भैया मैं अगर 2500 यूनिट बेच दूंगा तो क्या होगी, फिर उसके और आगे आओ अगर मालूम मेरी रेस्ट्रिक्शन कितने की 9000 की तो क्या होगा। तो सबसे पहले करंट के पर प्रॉफिट निकालता हूं सर, 150 रुपए मैं बेच रहा हूं 7500, 7500 मल्टीप्लाई बाय 150, 11,25,000 में सारा का सारा कर रहा हूं, मेरा प्रॉफिट कितना आ जा रहा है 11,25,000 में 6 लाख लेस कर दूं सर, ये क्या है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 5,25,000 का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है। क्लियर है या नहीं है सर। इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट लेस कर दूं तो कितनी आ जाएगी, दैट इज 3 और 4 लाख की फिक्स कॉस्ट है सर, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 1,25,000 यूनिट्स का, क्या इतना आ रहा है मेरा 1,25,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इन्होंने क्या निकाला है या नहीं निकाला, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट कुछ निकाला है, निकाला है या नहीं निकाला, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला है इन्होंने बेसिकली, फिर फिक्स कॉस्ट लेस नहीं करी, ठीक है, मतलब मोर और लेस हमारा क्या है फिक्स कॉस्ट और ये सारा हमने निकाल लिया, प्रॉफिट आ रहा है मेरा इतना, ओके मालिक, ठीक है। अब देखते हैं अगर मैं 2500 यूनिट का मैं फर्दर ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूं तो क्या होगा सर, अगर मैं एडिशनल यूनिट बनाने जाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करूंगा ही नहीं, फिक्स कॉस्ट तो मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं सर। मैं मटेरियल क्या है, मैं मटेरियल कितना लग रहा है सर, 2,25,000 लग रहा है, कितनी 7500 यूनिट के ऊपर, 2,25,000 लग रहा है 7500 के ऊपर, तो सर 2500 पे कितना लगेगा, 30 रुपए एक पे, तो 2500 पे कितना लगेगा 75,000 का मटेरियल कहां गया, 75,000 का मटेरियल लगेगा। लेबर सेम गोस विद लेबर, सेम गोस विद हमारे क्या सेटअप कॉस्ट उन्होंने दे रखी है, क्या कि भैया हम 100 बैच रन करेंगे, 25 के 100 बैच रन करेंगे, ठीक है, मतलब एक बैच में 100 यूनिट जाएगी, 25 बैच रन करेंगे, एक बैच में 100 यूनिट जाएगी और पर बैच की कॉस्ट क्या है 500 रुपए, ठीक है सर। यहाँ से मेरी कॉस्ट आ जाएगी सारी की सारी 75,000, 1,75,000 प्लस 1 लाख प्लस क्या है 12,500, कॉस्ट आ रही है 1,87,500, ठीक है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है। अब सर 2500 यूनिट को मैं बेचूंगा 100 रुपए में, 2.5 लाख में बेच रहा हूं, कॉस्ट आ रही है 1 लाख, कॉस्ट आ रही है कितनी 1,87,500, तो सर क्या हो रहा है मेरे को, ले देके प्रॉफिट हो रहा है 62,500 का, ले देके मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 62,500 का। क्लियर है नहीं, अरे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है, आती लक्ष्मी को क्यों मना करना है, फिक्स कॉस्ट हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने वो 7500 यूनिट के अंदर कंसिडर कर ली थी, ठीक है। अब बारी आती है क्या हमारी नेक्स्ट चीज की, ठीक है, सी डिसीजन इसने क्या दिया, कंपनी इज एबल टू अर्न एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन बाय एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, हैज कंपनी शुड एक्सेप्ट इट। क्लियर है नहीं है। अब बारी आती है क्या सर, मैं अगर मेरी अभी तो ये था कि 10,000 की मेरी टोटल कैपेसिटी थी, अब ये बोल रहे हैं हम कैपेसिटी को 9,000 तक रिस्ट्रिक्ट कर दे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो हम यहाँ हम फटाफट से देख लेते हैं। सर मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो कितना होगा, अगर मैं 10,000 यूनिट की सेल करूंगा, सॉरी अगर मैं 2,500 यूनिट की एक्स्ट्रा सेल करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, मेरा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 62,500 ऊपर से आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू नहीं इंक्रीमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है 62,500। अब ये देखते हैं सर वो तो ये था कि जब मैं 2,500 यूनिट सेल कर रहा था, बट अगर मेरी कैपेसिटी 9,000 तक के लिमिटेड है तो क्या 2,500 सेल कर पाऊंगा, नहीं, मैं कितनी सेल कर पाऊंगा 1,500, अरे हाँ है ना 1,500, तो इन्होंने यहाँ 1,500 की कैलकुलेशन दिखा रखी है, नीचे आओ, इन्होंने 1,500 की कैलकुलेशन दिखा रखी है, ये बोलेंगे कि भैया क्या आपका फिर आप कितनी यूनिट सेल कर 1,500, ठीक है, आप कितनी सेल कर सकते हो सर 1,500 ही हम सेल कर सकते हैं, तो सर सबकी निकाल लो कॉस्ट, सबकी इन्होंने कॉस्ट निकाल करके बोला कि भैया हमारा क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन कितना लॉस होगा 70,000, कहाँ गया ऊपर 62,500, 70,000 के कॉन्ट्रीब्यूशन का लॉस, यहाँ पे हम लॉस में आ रहे तो क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फॉरगेट इट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पी लो जल्दी से एक बारी वापस से। ओके सर, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दैट इज क्या है हमारा पर्टिकुलरली कूटशर लिमिटेड करंटली एट 80% कैपेसिटी हैज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अभी क्या है, कंपनी हमारी 80% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, सेल्स मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स ओवरहेड, ये सब निकालने के बाद प्रॉफिट देख लो कितना आ रहा है, एक बार प्रॉफिट जरूर देख लिया करो कितना आ रहा है। इन्होंने कैलकुलेट करा कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, प्रॉफिट मेरा कितना आ रहा है 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। प्लीज मैंने खुद को थोड़ा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया। अब क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है, ओके सर एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है विच हैज बीन रिसीव्ड एंड दैट वुड यूटिलाइज हाफ
द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री। सर अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर आ रहा है सर, वो हमारी कंपनी की हाफ कैपेसिटी को यूटिलाइज कर लेगा। अगर हाफ कैपेसिटी को यूटिलाइज करेगा तो मैं देखते हैं क्या होगा मेरे साथ, देखते हैं। द ऑर्डर कैन नॉट बी स्प्लिट, दैट इज इट आइदर टू बी टेकन इन फुल एंड एग्जीक्यूटेड एट 10% बिलो द नॉर्मल डोमेस्टिक प्राइस और रिजेक्टेड टोटली। बोल रहे भैया एक काम करो, ये चिंदी बना छोड़ देना, या तो भैया ऑर्डर को पूरा एक्सेप्ट करो या मत करो। बीच का नहीं है कि हमने बोला कि आपको क्या 50% आपकी कैपेसिटी यूज करें, आप बोलोगे नहीं लेट्स से 50% कितना भी आता है 10,000 यूनिट्स का आता है, बोलते आप बोलोगे हम 10,000 यूनिट्स नहीं दे सकते, 8,000 12,000 ना, या तो आधा या तो पूरा एग्जीक्यूट करो या तो खत्म करो, या तो दो मत देना है तो पूरा दो, और साथ में दोगे तो भैया 10% कम सेलिंग प्राइस जो भी आप डोमेस्टिक में बेचो हम 10% कम में लेंगे। ओके क्लियर है। उन्होंने तीनों अल्टरनेटिव्स बता दिए कि भैया पहले बोल रहा है कि रिजेक्ट द ऑर्डर एंड कंटिन्यू विद द डोमेस्टिक सेल्स ओनली एज एट प्रेजेंट लेवल ऑफ सेल्स। भैया या तो बोल रहा है कि ऑर्डर को रिजेक्ट कर दो, जो अभी चल रहा है उसको चलने दो, 80% पे काम करो कर लो, या फिर क्या है एक्सेप्ट द ऑर्डर, स्प्लिट द कैपेसिटी 100% बिटवीन overseas and domestic sales and turn away excess domestic demand। बोल रहा है अपनी कैपेसिटी को स्प्लिट कर दो, 100% कैपेसिटी वर्क को स्प्लिट कर दो, आप एक्सपोर्ट वाले को तो पूरा ले लो, और जो डोमेस्टिक डिमांड की जो एक्सेस जो डिमांड है उसको टर्न अवे कर दो, उसको कैंसिल कर दो, डोमेस्टिक में सेल्स मत करो। ठीक है। तीसरा ऑप्शन सुनो, इंक्रीज द कैपेसिटी सो एज टू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड मेंटेन द प्रेजेंट डोमेस्टिक सेल्स। बोल रहा है भैया अपनी डोमेस्टिक सेल्स 80% रख लो और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी 50% का एक्सेप्ट कर लो। सर अगर ऐसा होगा तो मेरे को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, 130% करनी पड़ेगी। तो सर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा है, एक हम इक्विपमेंट खरीदेंगे, ओके, जिससे हमारी क्या कैपेसिटी 10% से बढ़ जाएगी, बट हमारी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कितने से 1,50,000 से। ठीक है। और सर अगर मेरे को ज्यादा यूनिट बनानी है तो वर्कर्स को ओवर टाइम कराना पड़ेगा, वर्क ओवर टाइम टू मीट द बैलेंस ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी। इन दैट केस लेबर विल पेड एट 1.5 यानी 1.5 टाइम्स द नॉर्मल वेजेस। सर लेबर को हम कितना पे करेंगे, 1.5 टाइम पे करेंगे। क्लियर है। जल्दी से एक बार सर हमने क्या ऐसा कर रखा है, क्या हमने ऐसी चीज कर रखी है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल 48 लाख क्या है मेरी 80% के ऊपर है, 48 लाख मेरी 80% के ऊपर है, तो मेरे 100% कितना होगा 60 लाख, 60 लाख का 50% 30 लाख, 30 लाख का भी 10% कम करना है, दैट इज 30 लाख का अगर मैं 10% कम करूं, सर ये बताऊंगा क्यों कर रहा हूं मैं। तो टोटल सेल्स मेरी इसमें एक में आ जाएगी 57,000, एक में 48 लाख, और एक में आ जाएगी कितनी मेरी 27 प्लस कितनी 48, मैं दिखा देता हूँ 60 लाख, एक में कितनी आ जाएगी 27 लाख, दैट इज हमारी टोटल कर लेंगे, और एक में कितनी आ जाएगी हमारे कितना होगा 30 लाख प्लस का नहीं, एक में हो जाएगा हमारा 48 लाख प्लस का 27,000, 48 प्लस का 27 लाख कितना आएगा 75 लाख की सेल्स। क्लियर है। क्या है 75 लाख 57 लाख 48 लाख सन में आया। ये हमने एक ऑलरेडी इक्वेशन कर रखा है। सर मेरे मटेरियल्स जो है, मटेरियल कैसे निकालेंगे, मटेरियल पर्टिकुलरली क्या कैसे निकालेंगे सर, मेरी 15 लाख का मटेरियल लग रहा है 80% के ऊपर, 100% पे कितना लगेगा 130 पे कितना लगेगा, सिंपल से कैलकुलेशन है। 15 लाख का मटेरियल लग रहा है 80 के ऊपर, तो 130 पे कितना लगेगा 100 पे कितना लगेगा, ओके 100 पे कितना लगेगा 130 पे कितना लगेगा। सर सेम 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 कॉस्ट ऑफ द लेबर, 6 लाख की लेबर लग रही है, 100 पे कितनी लगेगी 130 पे कितनी लगेगी, 130 पे हम एक्स्ट्रा कोई 1.5 दे रहे हैं वो हम देखेंगे, 1.5 दे रहे हैं वो देखेंगे अभी। ठीक है। सर 6 लाख का है, पर्टिकुलरली 6 लाख का है, 6 लाख पे 80% हम 100% पे देंगे 7.5 लाख रुपए। क्लियर है सर। अब इन्होंने है ना यहाँ एक चीज लिख दी 110 कैपेसिटी। सो व्हाट इज दिस, 110% हमने क्यों निकाला, पर्टिकुलरली एक बात बताओ, एक सेकंड थोड़ा, पर्टिकुलरली एक बात बताओ 110% हम क्यों निकाल रहे हैं, और लेबर हमने 130% निकाली, पहले 130% देख लिया भैया 9,75,000 रुपए, 130% हमने देख लिया 9,75,000 रुपए। बट एक चीज की दिक्कत आती है सर, यहाँ एक बात आओ, वर्क ओवर टाइम हम ओवर टाइम करेंगे बैलेंस रिक्वायरमेंट के लिए। बैलेंस यानी क्या सर, अगर मैंने नया प्लान लगाया तो पर्टिकुलरली सर मेरी सेल्स मेरे को 10% कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मुझको उस 20% के लिए काम करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, उस 20% का भी क्या 1.5 टाइम्स देना पड़ेगा मुझको। क्लियर है या नहीं है। तो ये ऐसे आया, तो ये पर्टिकुलरली जो हमारा है ना ये ऐसे आया 1.5 टाइम्स। क्लियर है। अरे कहाँ गया, कितने गया आप, 1.5 टाइम्स इन्होंने दे रखी है क्या।
वेरिएबल ओवरहेड्स उन्होंने, फिर इसका वेरिएबल ओवरहेड्स का देख लो, पहले वेरिएबल ओवरहेड्स का देख लो जल्दी से। कितना है, 3 लाख, अगेन हमारे सारा का सारा आ जाएगा 4,75,000। अब इन्होंने क्या है, यहाँ देखिए 130% ओवर टाइम कॉस्ट कैसे आएगी सर, ओवर टाइम कॉस्ट निकालते हैं। हमने क्या बोला, 20% एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, 20% एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और वो पे करेंगे 20% एक्स्ट्रा काम का। ओवर टाइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी सर, 75,000 रुपये। कैसे आई ओवर टाइम कॉस्ट, कैसे आई पर्टिकुलरली हमारी, कैसे आई 75,000 रुपये सर, पर्टिकुलरली 75,000 रुपये कैसे आई, देखते हैं। ये लाइन पढ़ना, ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम, ठीक है, एक सेकेंड। बोल रहे वर्क ओवर टाइम टू मीट अ बैलेंस रिक्वायर्ड, इन दैट केस लेबर विल बी पेड एट 1.5% सर, नॉर्मल वेजेस का। यहाँ से आया, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको हम आगे गो थ्रू कर देते हैं। फिक्स ओवरहेड हमारे 1.5 लाख से बढ़ जाएंगे तो यहाँ पास 1.5 लाख की बड़ी कॉस्ट आएगी, बाकी सब जगह सेम कॉस्ट आएगी। ना प्रॉफिट आ गया, सिंपल से क्वेश्चन है, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है उस पर चले जाएंगे। लेटेस्ट प्रॉफिट अमाउंट से ज़्यादा क्या, 14,75,000 रुपये है, तो थर्ड ऑप्शन हम ऑप्टेन करेंगे, ठीक है। अब बोल रहे हैं मेंस लिमिटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला मेंस लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर 13-14 इफ द मार्जिनल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस, वो प्रोडक्ट कितनी है 80 और 100। तो भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे पहले इसका फॉर्मूला कहते हैं प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। हमारी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है 80, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 80 और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 100। मार्जिनल कॉस्ट अगर 80 और सेलिंग प्राइस कितनी है 100, तो सर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, पर्टिकुलरली कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया 20 रुपीज़ का। अरे हाँ है ना, तो कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो कितना आ गया मेरा 20% आ गया, मतलब पीवी रेशो कॉन्ट्रीब्यूशन रेशो कुछ 20% आ गया। क्लियर है। मैं प्रॉफिट कितना अर्न करना है 3 लाख का, 3 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3 लाख डिवाइडेड बाय 20%, दैट इज 15 लाख रुपए। दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं, जल्दी चलते हैं। टोटल रिपेयर्स एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी। इन अ फैक्ट्री रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वर 1,50,000 60% कैपेसिटी लेवल, आउट ऑफ दिस 40% वर फिक्स। एक फैक्ट्री के अंदर 60% कैपेसिटी के अंदर, ठीक है, 1.5 लाख का पहले 1.5 लाख 60% कैपेसिटी के ऊपर है, इसका 40% क्या फिक्स है, तो 1.5 लाख का 40% निकालो फिक्स, यानी 60,000 रुपये फिक्स है, 90,000 रुपये वेरिएबल है। 90,000 कितना है 1.5 लाख के ऊपर है, 90,000 कितना कितने के ऊपर है 60 के ऊपर है, तो 100 पे कितना होगा 1.5 लाख होगा, ठीक है। 1.5 लाख वेरिएबल वाला रहेगा, वो हमारा 60 तो क्या है फिक्स रहेगा, ठीक है। इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द कैपेसिटी ऑफ 80%, ठीक है। 80% प्लस का 60,000, 1,80,000 आएगा क्या सर। 60,000 कैसे आया, हमारा फिक्स था, 90,000 वेरिएबल हो गया था, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 80 करा, प्लस 60,000 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी जल्दी से। दैट इज द फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ धूरा लिमिटेड, ओके। धूरा लिमिटेड की डिटेल्स दे रखी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, मतलब हमारी टोटल कॉस्ट दे रखी है, और फर्स्ट 6 महीने की और आखिरी के 6 महीने की। सर पीवी रेशियो निकालना है, 2 पीरियड का डेटा कभी भी दिया जाए तो चेंज इन व्हाट, चेंज इन सेल्स। सर 2 पीरियड की कभी भी सेल्स दी जाए तो हमेशा ये याद रखना, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स हमारा क्या होता है सर, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना आ रहा है 270 प्लस 50,000, दैट इज सब प्लस क्यों करा, नेगेटिव का है, तो 3,20,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो देख लेना कितना आएगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद पीवी रेशियो क्या, फिक्स कॉस्ट निकालनी है हमने, फिक्स कॉस्ट इन्होंने क्या करा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस का प्रॉफिट, कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है नहीं है, ओके। फिर बीईपी निकालना है, देख के चलो, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रॉफिट। क्लियर है सर, ओके। सर एक बात बताओ, सेल्स तो देनी रखी, फिर सेल्स कहाँ से निकाली इसने, सर सेल्स तो देने की, सेल्स कहाँ से निकाली, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, प्रॉफिट और लॉस दे रखा है। तो सर अगर मैं 10,50,000 की सेल्स करने पर मेरी सेल्स कितनी हो रही है, 10 लाख की सेल्स हो रही है। अभी बताओ 10 लाख की सेल्स आई कहाँ से, इसके अंदर एक, हाँ इस क्वेश्चन का एक अच्छा पॉइंट था कि सर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सेल्स तो है नहीं, तो 10 लाख की तो सेल्स आई कैसे। सर मैं 10,50,000 की कॉस्ट लग रही है, उसमें 50,000 का लॉस हो रहा है, तो मैं सेल्स कितने की करूँगा, 10 लाख की सेल कर रहा हूँ मैं। अरे भैया लॉजिकल है, अगर 10,50,000 की 10 लाख की सेल कर रहा हूँ, मेरी कॉस्ट कितने की लग रही है 10,50,000 की, तो सेल तभी तो 50,000 का लॉस आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर की सेल्स क्या गई मेरी 10 लाख रुपए, सेकंड ईयर की सेल्स क्या आएगी सर 15 लाख 30,000 की कॉस्ट है, 2,70,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, 15 लाख 30,000 की कॉस्ट है, 15 लाख 30,000 की कॉस्ट है, प्लस 2,70,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो 18 लाख की सेल्स कर रहा हूँ मैं।
18 लाख की सेल्स करी, एक सेकेंड इरेज हो जाएगा ये, हाँ हो रहा है, 18 लाख की सेल करी मैंने, 18 लाख की सेल करी, कॉस्ट कितनी लगी 15,30,000 रुपये, इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने सिंपल, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल बी आवर सेल्स ना, याद है नहीं है, याद क्या, तो 2,70,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो मेरी सेल्स कितनी होंगी यहाँ पे 18 लाख की, चेंज इन सेल्स कितनी है 8 लाख, चेंज इन प्रॉफिट कितना है 3,20,000, 3,20,000, अच्छा इन्होंने 3,20,000 लेके 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, 40% का पीवी रेशो है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट क्या है सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल्स इंटू पीवी रेशो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, माइनस क्या कर दो जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है, किसी से भी निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, सो किसी से भी निकाल लो, आप चाहे इससे निकालना इससे निकालो, इससे, सॉरी इसमें तो सेल्स 18 लाख की है, क्लियर है नहीं है, इसमें तो सेल्स 18 लाख की है, इसमें तो सेल्स कितनी है 18 लाख की है, फिक्स कॉस्ट निकाली ना हमने, फिक्स कॉस्ट निकाली, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस प्रॉफिट, 18 लाख में से निकाल लो, 10 लाख में से निकाल लो, बात एक ही है, जो भी निकाल लो, इसने किस में से निकाल रखा है, इसने एक भाई ने किस में से 28 लाख, पत्नी भलता तो 28 लाख ला रहा है, हम सेल्स देख लेते क्या है, 10 लाख वाले में से निकाल 18 लाख वाले में से निकाल, 18 लाख इंटू पी रेशो 40% माइनस कितना प्रॉफिट 2,70,000 का, सर कितने की आ रही है सर, माइनस प्रॉफिट है कितना, सॉरी 2,20,000, 2,20,000, हाउ द हेल इट इज कैलकुलेटिंग, हाउ द हेल इट इज कैलकुलेट, सर एक और चीज़, सर एक और चीज़, इसने फिक्स कॉस्ट पूरे पीरियड के निकालनी है, तो दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को प्लस कर देना, तो 2,20,000 का ओवरऑल प्रॉफिट हो गया और 28 लाख की सेल्स हो गई, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 40%, 40% होगा क्या होगा 40% है ना, हाँ माइनस कितना कर दो 2,20,000, कितने की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 9 लाख की फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, गला हो गया मेरा, ओके 2 मिनट एसी की ठंडिया वाले लूँ मैं, क्लियर है या नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे क्या आता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, सर यहाँ यूनिट्स में नहीं निकल सकता हमेशा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स दे नहीं रखे कि एक यूनिट हम कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर 25 लाख की सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा 25 लाख मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस का फिक्स कॉस्ट, 25 लाख मल्टीप्लाई पीवी रेशो माइनस का फिक्स कॉस्ट, ठीक है ओके। उसके बाद बोल रहे क्या अमाउंट ऑफ सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 6,50,000, 6,50,000 का प्रॉफिट अर्न करना है, तो 9 लाख प्लस 6,50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, ठीक है। अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट का 25%, तो सेल्स का 20%, अरे यार नीचे चलो यार प्लीज, नीचे चलो, चेंज, कॉस्ट का 25% तो सेल्स का 20%, सर एक इक्वेशन बन जाएगी x, हमने क्या मान लिया डिजायर सेल्स को हमने क्या मान लिया x, तो डिजायर प्रॉफिट क्या होगा हमारा 20% ऑफ x, मतलब x का 20% 0.2x, तो ऐसा करने के बाद हमारी कितनी आ जाएगी 45 लाख की सेल्स आ जाएगी, ठीक है डिजायर सेल्स, ठीक है। जल्दी से मैं आगे चलता हूँ, दैट इज थैंक यू, ओके दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है पर्टिकुलरली, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ सुवान लिमिटेड इज 2,40,000 यूनिट, सर एक कंपनी सुवान लिमिटेड इसकी नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है 2,40,000 यूनिट एक साल में बना सकती है, ठीक है। कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द ईयर 31 मार्च 2015 इज एज फॉलोस, कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है, देखते हैं क्या है, मटेरियल कॉस्ट दे रखी है, लेबर कॉस्ट दे रखी है, अच्छा लेबर कॉस्ट में उन्होंने एक चीज बोल रखी है कि ऐसे तो है तो मेरी 20 रुपए की, बट महीने की कॉस्ट मेरी 2.5 लाख तो लगनी चाहिए, मतलब लेबर क्या बोलते हैं भैया आप मन से पर यूनिट बना लो जितनी बनवाते हो, बट हम मिनिमम इतने तो पैसे लेके जाएंगे, 2.5 लाख रुपए तो लेके जाएंगे, सारी लेबर यूनियन ने बोला कि भैया हम मिनिमम 2.5 लाख रुपए तो एक महीने के लेके जाएंगे, आप पर यूनिट हमने चार्ज किया 20 रुपए, बट अगर वो 2.5 लाख से कम रहे तो भैया हमको 2.5 लाख चुपचाप से दे देना, ठीक है। फिर ओवरहेड्स क्या दे रखे हैं, फिक्स दे रखे हैं 18 लाख के, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी 15 रुपए की, तो वेरिएबल कॉस्ट 3 आ गई है, एक तो 25 वाली, एक 20 वाली और एक 15 वाली, ओके। और फिक्स कॉस्ट मेरी 18 लाख रुपए वाली, ओके। चलो ये बोल रहा है सेमी वेरिएबल एक्सपेंस कितने हैं 9,60,000 के 50% कैपेसिटी के ऊपर, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है कितने 9,60,000 के 50% कैपेसिटी के ऊपर, जैसे जैसे हम एडिशनल 20% कैपेसिटी बढ़ाएंगे 3 लाख से बढ़ते जाएंगे, मतलब मैं मान लो 50 से 70 गया तो 3 लाख की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। अगर 70 से 90 पर गया तो और 3 लाख की कॉस्ट बढ़ेगी, और 90 से तो 110 पे जाऊँ या 100 पे जाऊँ, मतलब 100 तक ही रहूंगा मैं, तो भी 3 लाख की कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। तभी तो इसका नाम सेमी वेरिएबल है। इन द ईयर 2015 और 16, अच्छा एक है ना बेटा, ये ना ये क्वार्टर का दे रखा है, ठीक है, ये याद रखना, ओके। इन्होंने जो भी दे रखा है ना हमको कुछ क्वार्टर का निकालने को, क्योंकि मैंने पढ़ा था ये
In the year 2015 and 16, the company worked to be the company to be worked at 60% of the capacity. कंपनी ने 60% कैपेसिटी के ऊपर वर्क करना है. अभी वेरिएबल का देखा था, भैया अगर 50 से बढ़ाएंगे तो 3 लाख की कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी. तो 70 पे जाओ या 60 पे करो, 3 लाख की कॉस्ट लगनी है. ठीक है. For the first 4 months, but it was expected it would work at 80% for the remaining 8 months. अब पहले 4 महीने के अंदर हम कितना करेंगे 60%, और दूसरे बाकी के 8 महीने कितना 80% के ऊपर वर्क करना पसंद करेंगे. ओके. फर्स्ट 4 मंथ की सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, 100 रुपये हमने फिक्स कर दी. तो बताओ क्या बताना है कि प्राइस पर यूनिट की भैया हमको 43,80,000 43,80,000 का प्रॉफिट अर्न करना है. फर्स्ट 4 मंथ की तो हमारी सेल्स पता है कि भैया 100 रुपये हमने 1 यूनिट बेचनी है. तो बाकी के जो हमको क्या है, हमारी क्या है, 1 यूनिट का प्राइस क्या होना चाहिए कि हम 43,80,000 की क्या है प्रॉफिट को अचीव कर ले. टोटल 43,80,000 पूरे साल का है. क्लियर है नहीं है. तो सबसे पहले 43,80,000 की प्रॉफिट को अचीव करना है. तो सबसे पहले मैं देखूंगा फर्स्ट 4 मंथ में मेरा प्रॉफिट क्या है. फिर जो रिमेनिंग आएगा प्लस का फिक्स कॉस्ट, मतलब जो भी बचेगा उसमें से फिक्स कॉस्ट ऐड करके पर्टिकुलरली हम देख लेंगे. हम है ना यहाँ पे पीरियड वाइज चलेंगे, याद रखना पीरियड वाइज चलेंगे. तो 2,40,000 की सेल्स है. मैं पहले क्वार्टर में 60% कैपेसिटी के ऊपर वर्क करूंगा. डेट टू वन फोर्थ सॉरी, अच्छा 1/4 यानी 1/3, सॉरी 1/4 नहीं 1/3, 4/12 करना है. ठीक है. तो कितना आ गया मैं 48,000 नेट. ये आया कैसे 2,40,000 60% कैपेसिटी के ऊपर वर्क करना, बट पहले 4 महीने के लिए 48,000. सेल्स वैल्यू कितनी हुई 100 रुपये डिसाइडेड है, तो 48 लाख की सेल्स वैल्यू है. सर 25 रुपये 15 रुपये. अब लेबर कॉस्ट का देख के चलते हैं. लेबर कॉस्ट कितनी है 25 रुपये. 48,000 यूनिट पे 25 रुपये के हिसाब से कितना आएगा, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना आएगा 12 लाख रुपए. सर 12 लाख डिवाइडेड बाय सॉरी 25 है, सॉरी 20 है भाई. 48,000 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना है 9,60,000 रुपए. तो 9,60,000 रुपए डिवाइडेड बाय करूँ 4. सर 1 महीने की कॉस्ट कितनी है 2,40,000 रुपए. लेबर ने क्या बोला सर, चुपचाप से 2.5 लाख रुपए देना हमको मिनिमम. आप कितने यूनिट बनाओ, हमको मिनिमम 2.5 लाख रुपए चाहिए. तो इसलिए 2.5 लाख से मल्टीप्लाई करो, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4. क्लियर है या नहीं है. बस वेरिएशन देखते चलो. कंट्रीब्यूशन आ गया. सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, बोला था 50% से जितनी भी 1 यूनिट बढ़ाओगे तो 20% लगेगी. ठीक है, हमने मतलब 50% कैपेसिटी से ऊपर गए, 20% कैपेसिटी तक पे 3 लाख लगेगी, तो हमने लगा दी 4,20,000. फिक्स कॉस्ट भी हमने पीरियड के हिसाब से लगा दी 4/12 करके. कितने आ गए 6 लाख रुपए. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 8,60,000. 43,80,000 का अर्न करना था प्रॉफिट. 43,80,000 का अर्न करना था. कितना हमने अर्न कर लिया 8,60,000. 35,20,000 रुपये बचा हुआ है प्रॉफिट. ये मेरे को 8 महीने के अंदर अचीव करना है. ये मेरा डिजायर प्रॉफिट हो गया. क्या हो गया डिजायर प्रॉफिट हो गया. सर सेल्स भी देख लेते हैं. तो वेरिएबल कॉस्ट मेरी क्या रहेगी पर्टिकुलरली वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी. अब मैंने क्या है कैपेसिटी बढ़ा दी. तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट देखता हूँ. मेरी यूनिट्स कितने आ गई 1,28,000. तो 1,28,000 की मैं 20 के हिसाब से देखूँ तो 25,60,000 आ रहा है. ठीक है, 25,60,000 2.5 लाख इंटू 8 महीने करूँ तो मेरा 25 अपनी लेबर की कॉस्ट क्या रखूंगा 20 रुपये के हिसाब से रखूंगा. 25,60,000. ठीक है, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड आ गया. सेमी वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख रुपए ऐड हो जाएगा. क्योंकि हमने 80% पे जा रहे 50 से 70 और 70 से 90. इस क्राइटेरिया में 6 लाख रुपए टोटल लग जाएंगे. क्लियर है. 8/12 के लिए 10,40,000. फिक्स कॉस्ट भी मेरी सेम उसी तरीके से निकल गई 12 लाख रुपए. अब क्या हुआ पर्टिकुलरली देखते हैं. सर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 99,20,000 की. डिजायर प्रॉफिट कितना है मेरा 35,20,000. तो कितने की सेल करनी पड़ेगी 1,34,400. और साथ यूनिट्स कितनी है 1,34,400. 1,34,40,000 सॉरी 1,34,40,000. 1,28,000 यूनिट पे कितनी सेलिंग प्राइस रहेगी मेरी. डेट इज 105 रुपए की. बढ़ानी है 5 रुपए से. क्लियर है या नहीं है. ओके क्लियर है या नहीं है. कितने क्वेश्चन बाकी हैं. ओके आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग मैंने कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शीना लिमिटेड एन अप्लायंस मैन्युफैक्चरर हैज ऑलवेज सोल्ड इट्स प्रोडक्ट थ्रू होलसेलर्स. बोलते हैं भैया हम ये शीना जो दीदी है, ठीक है, ये बोलती है सारे के सारे अपने प्रोडक्ट ना होलसेलर के थ्रू सेल्स करती है. लास्ट ईयर सेल्स वर्थ 20 लाख रुपए. नेट प्रॉफिट कितना था 10% ऑफ सेल्स की थी 20 लाख की, और हम प्रॉफिट कितना अर्न करा था 10% ऑफ सेल्स यानी 2 लाख रुपए. क्लियर है. As a result of the increase in the appliance sale through the departmental store and e-commerce business establishment, the company is considering elimination of wholesale and selling directly to retailers. बोल रही है क्या भैया ऑनलाइन ई कॉमर्स के कारण हम होलसेलर वाले पार्ट को रिमूव करके चल रहे हैं. हम क्या करेंगे केवल किसके थ्रू सेल करेंगे होलसेलर को हटा रहे हैं हम डायरेक्टली रिटेलर्स को D2C
हम D2C में आने वाले हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड रिजल्ट इन 40% ड्रॉप इन सेल्स। भैया अगर डायरेक्टली रिटेलर्स के पास जाओगे तो आपकी 40% सेल्स क्या होती है, कमती हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बट नेट प्रॉफिट वुड बी 1,80,000 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। हाँ, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,80,000 रुपये। ओके, फिक्स एक्सपेंसेस वुड इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख to 3 लाख। फिक्स एक्सपेंसेस में हमारे बढ़ देंगे 2 लाख से 3 लाख के। सर सबसे पहले हमको 2 कंडीशन दिख रही है। एक कंडीशन में मेरा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा 10% ऑफ द सेल्स। दूसरे में क्या हो रहा है, प्रॉफिट 1,80,000, फिर कोई फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, नहीं ये बढ़ रही है। देखते हैं। As a management accountant, you are required to find out whether the proposed change would raise or lower the break-even point in rupees, by how much, or give reason. What would be the sales volume in rupees which would enable Shein Limited to obtain as much as profit it made last year. पता है, उसको पता है भैया प्रॉफिट तो वहाँ कम होने वाला है, बट आप मिडिल मैन को इरेज करना है तो भैया ये बताओ कितने की आपको सेल्स करनी पड़ेगी और साथ साथ में आपका ब्रेक इवन क्या रहेगा। ठीक है, देखते हैं, पर्टिकुलरली देखते हैं। इसी से दिखा रहा हूँ। सेल्स सर में जब 20 लाख की थी तो 10% का क्या था, मेरा क्या था, बेसिकली 10% का प्रॉफिट था। फिक्स एक्सपेंसेस कितने थे, 2 लाख के। 2 लाख के आए कहाँ से, 2 लाख के आए कहाँ से, उन्होंने दे रखा है, इनडायरेक्टली दे रखा है। या फिक्स कॉस्ट मैंने इंक्रीज होगी 2 लाख से 3 लाख की, मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में अगर हम होलसेलर के थ्रू सेल करें तो 2 लाख की फिक्स कॉस्ट लग रही थी। अब कितनी हो जाएगी, 3 लाख की। तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख की। प्रॉफिट है, अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करें प्रॉफिट में, अगर हम फिक्स कॉस्ट ऐड कर दें तो क्या मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, हाँ या ना, आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो उस टाइम मेरा कंट्रीब्यूशन कितना था, कहाँ गया, कितना था, 4 लाख का कंट्रीब्यूशन था। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, दैट इज मेरा कितना आ जाएगा, 1/5, यानी 20% का मेरा क्या आ जाएगा, मेरा PV रेशो आ जाएगा। क्लियर है? तो उस टाइम पे अब देखते हैं क्या। अब इन्होंने कहा कि ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ब्रेक इवन सेल्स वाई, देखते हैं। सर ये देखो, सर ये देखो, पर्टिकुलरली 2 लाख की मेरे क्या थे, फिक्स एक्सपेंस थे। तो ब्रेक इवन सेल्स उस टाइम पे कितनी चाहिए थी, 10 लाख की, क्योंकि उन्होंने ब्रेक इवन सेल्स का पूछा। इसलिए फालतू में कैलकुलेट वेदर द प्रपोज्ड चेंज रेज और लोअर द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। बोल रहा है कि जो हम चेंजेस कर रहे हैं उसे क्या ब्रेक इवन पॉइंट जो रुपीस में वो बढ़ेगा कम होगा, सब बढ़ेगा कम होगा। तो पहले तब पता चलेगा जब पुराना पता रहेगा। तो पुराने वाला ब्रेक इवन पॉइंट कितना था, ब्रेक इवन सेल्स कितनी थी, ब्रेक इवन इन रुपीस कितना था, बेसिकली 10 लाख रुपए। अब नए वाले का देखते हैं। सर नए वाले में ना मेरी पर्टिकुलर जो सेल्स है वो है ना 40% से रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, 40% से मेरी सेल्स रिड्यूस हो जाएगी। कहाँ लिखा, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या सर मैं जो नए वाले में 40% से ड्रॉप हो जाएगी सेल्स, बट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,80,000 का। फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी कितनी, 3 लाख की। 3 लाख की फिक्स कॉस्ट प्लस 1,80,000, 5,80,000 के मेरे वो हो गए, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, 3,80,000। अरे हाँ, यही तो ऐसा कुछ आएगा नहीं, 3,80,000, 3 लाख प्लस 1,80,000, 4,80,000 होगा, सॉरी। ठीक है, 1,80,000 का प्रॉफिट, 3 लाख का मेरे फिक्स एक्सपेंस। ठीक है, तो कितना हो गया, 4,80,000। जो सेल्स है, पर्टिकुलरली जो सेल्स है वो मेरी कितनी हो जाएगी सर, जो पर्टिकुलरली सेल्स है वो कितनी हो जाएगी, 60%। 20 लाख का 60%, 1,20,000 रुपए, सॉरी 12 लाख रुपए। क्लियर है? अब हम PV रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 40%। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3 लाख की, 3 लाख डिवाइडेड बाय 40% कितना आएगा, 7,50,000। मेरा ब्रेक इवन इन सेल्स कम होगा, ब्रेक इवन इन सेल्स कम होगा। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज, ब्रेक इवन सेल्स। अब सर पर्टिकुलरली बोल रहा है कि मेरे को पुराने वाला प्रॉफिट अर्न करना है। पुराने वाले में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा था, 2 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहा था। अभी मैं कितने का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, 1,80,000 का। क्लियर है? डिजायर प्रॉफिट कितना था, 2 लाख का। अभी मैं 1,80,000, तो 2 लाख का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने की सेल्स करनी पड़ेगी, 12,50,000 की, मतलब 20,000 का एडिशनल प्रॉफिट अर्न करना है। तो क्लियर है नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। The anticipated sales of Electronic Corporation Limited is 4 lakh and unit selling price is ₹20। ये 4 लाख की टोटल सेल्स है, 20 रुपये हम 1 यूनिट के हिसाब से बेच रहे हैं। तो कितने यूनिट बेच रहे हैं, आई थिंक 20,000 यूनिट बेच रहे हैं। ठीक है, द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल इज, पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की 9 रुपये, लेबर की 3 रुपये, वेरिएबल एक्सपेंस 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, सो कंपनी इज अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 5% एंड टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी द फॉलोइंग प्रपोजल वर डिस्कस्ड एट द एग्जीक्यूटिव मीटिंग। भाई करंट की मेरे को तो पता है, करंट में 5% का अपना नेट प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 5% का अपना नेट प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, 20,000 रुपये अर्न कर रहा हूँ क्या, पर्टिकुलरली देख रहे हैं, 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर से मैं अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल लूँगा सारी, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ये सब लेस करके फिक्स कॉस्ट आ जाएगी मेरी। कितनी आ रही है फिक्स कॉस्ट, 20,000 का प्रॉफिट है तो पता है फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 80,000 रुपये की मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब देखते हैं क्या चल रहा है। मेरे को करंट पोजीशन क्या है, 20,000 का प्रॉफिट है, 80,000 की फिक्स कॉस्ट है और ये सारे मटेरियल ये है।
The present administrative setup is on the regional basis and it was felt as centralization will reduce the fixed cost by 12,000. बोल रहा centralization अगर हम करेंगे तो हमारी fixed cost कितने से कम हो जाएगी? 12,000 से. ओके, पहला ऑल्टरनेटिव हो जाएगा कि 12,000 से हमें फिक्स कॉस्ट हम रिड्यूस कर देंगे, 80,000 है 12,000 से हम कम कर देंगे सेंट्रलाइजेशन के थ्रू. द प्रोडक्शन मैनेजर हैज अग्रीड दैट ही विल ट्राई टू वर्क ऑन अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम which will reduce the cost by 1 rupees per unit, but there will be little impact on the quality which will be negligible to the customer. तो बोल रहे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली हमारी है ना प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहे हैं हम थोड़ी है ना अपनी क्वालिटी के साथ डील करेंगे, क्वालिटी के साथ इतना ही डील करेंगे कि है ना कस्टमर उसको मतलब अवॉइड कर सकते हैं. ठीक है, उससे हमारी कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी? 1 रुपये की कॉस्ट कम हो जाएगी. द सेल्स मैनेजर प्रपोज टू प्रपोजल. सेल्स मैनेजर बोल रहा है भैया ना तो सेंट्रलाइजेशन करो, नहीं आप प्रोडक्ट की क्वालिटी रिड्यूस करो. सेल्स मैनेजर बोल रहा है भैया एक काम करो, नंबर ऑफ यूनिट्स जो सोल्ड है ना अपने इसको बढ़ा दो 20% से बढ़ जाएगी. कब बढ़ जाएगी? जब आपकी सेलिंग प्राइस 5% से कम हो जाएगी. ठीक है, या फिर सेल्स मैनेजर ने एक और बोला, या फिर सेल्स मैनेजर क्या बोल रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस क्या कर दो, इंक्रीज कर दो 10% से, बट आपकी सेलिंग जो मतलब यूनिट्स है वो 5% से कम हो जाएगी. अब बताओ हमारे पास दे रखा है कि किसका क्या 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 निकालना है. सेकंड बोल रहे हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम बाद में देखेंगे, बट देखते हैं पहले हम ऑल्टरनेटिव देखते हैं. पहला भैया 12,000 से सेंट्रलाइजेशन की कॉस्ट. दूसरा वाला पर्टिकुलरली क्या था, 1 रुपये की कॉस्ट कमना. तीसरा वाला क्या था, भैया हमारी कुछ तो भी हमने 20% से बढ़ाना है तो 10% से कम करना पड़ेगा, फिर 5% से कम करना पड़ेगा. तीसरा वाला क्या था, 10% इंक्रीज कर दो 5% से सेल्स कम हो जाएगी. तो ये सारा इवेल्युएट करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम 20% से हमारी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4,000 यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 24,000 रुपये 24,000 क्वांटिटी आ जाएगी. यहाँ पे 5% से कम हो जाएगी, डेट इज 1,000 यूनिट से कम हो जाएगी तो 19,000 आ जाएगी. सेलिंग प्राइस का इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा. क्लियर है, बाकी दोनों में कहीं नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे सब अब देखते हैं प्रॉफिट किस में ज़्यादा आ रहा है. अगर हम पहला सेंट्रलाइजेशन करते तो फिक्स कॉस्ट हमारी रिड्यूस होगी 12,000 से, तो पर्टिकुलरली 12,000 का मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. सर 12,000 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सर अगर हम 1 रुपये से कॉस्ट को हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कुछ खेलते हैं तो 20,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. अगर मैं पर्टिकुलरली क्या करता हूँ, मैंने 20% क्या है यूनिट्स इंक्रीज करता हूँ सेल में और 5% रिड्यूस करता हूँ क्या सेलिंग प्राइस, तो 4,000 का 4,000 से क्या होगा मेरा बेसिकली क्या है 4,000 से लॉस हो जाएगा. अब बात करते हैं अगर मैंने फोर्थ वाला अल्टरनेटिव को ऑफ कर लिया तो 33,000 का प्रॉफिट होगा. तो बेस्ट क्या है, फोर्थ वाला. क्लियर है नहीं, बहुत फास्ट आई नो, बट यही है, सिंपल सा है. कहाँ खड़े हो, कहाँ जाना है, सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखो, आगे की देखो. जो अगर वो हमने ऑप्ट इन करा तो क्या होगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, 20,000 वाली कंडीशन को पहले लेके चला. 20,000 का प्रॉफिट था इसलिए तो यहाँ उन्होंने सेल्स इंक्रीमेंटल सेल्स आई 20,000 12,000 20,000 40,000 20,000 4,000. ठीक है, ठीक है. अब इन्होंने ये बोला है कि भैया कुछ तो भी निकाल दो, क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दो. सेल्स दे रखी है, फिक्स एक्सपेंस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखी है. सर इज इट वेरी नॉर्मल? यस इज. सर सेल्स कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है. सिंपल सा, सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे. 15 लाख का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, 9 प्लस 6 15 लाख का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. 50% का पीवी रेशो आ गया, पीवी रेशो 50% का गया तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो 6 लाख डिवाइडेड 50%, दैट इज 12 लाख की सेल्स कर रहे हैं, वो हमारी क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है. क्लियर है. अब आते हैं क्या जून वाले एग्जाम के ये वाला क्वेश्चन के ऊपर. लेट मी ड्रिंक द वाटर फर्स्ट, फिर हम चलते हैं जल्दी जल्दी आगे. क्या बोल रहा है सर, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट. एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसकी मार्केटिंग करता है. मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फालतू मतलब जो दे रखी है कॉस्ट सारी दे रखी है. सेलिंग प्राइस कितने की, 40 रुपये की. फिक्स कॉस्ट कितने, 5 लाख की है और प्रेजेंट सेल्स में 90,000 यूनिट सेल कर रहा हूँ 60% कैपेसिटी के ऊपर. ओके. करंट का निकालना सबसे पहले, अगर जो भी अपने ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं उसको एक्सप्लोर करते चलना. पहले ये देखना करंट में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ. अगर उसने जो भी ऑल्टरनेटिव बोलेगा ये क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन के अंदर, हम उसको भी एक्सप्लोर करेंगे. क्लियर है. तो भैया एक बात बोल रहे, दे आर एक्यूट कॉम्पिटिशन फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नेसेसरी टू बी मेड, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नेसेसरी टू सेल. सजेशन हैव बीन मेड कि भैया अपनी सेलिंग पर रिड्यूस कर दो 5% से, या फिर डीलर का मार्जिन इंक्रीज कर दो 25% से. ठीक है. अभी कितना था डीलर मार्जिन 10%, बोल रहे 25% से इंक्रीज कर दो. क्लियर है. डीलर मार्जिन बाय 25%. ओके. 2-3 ऑप्शन हो गए भैया. पहले करंट मेरा क्या चल रहा है, दूसरा सेलिंग प्राइस कम करूंगा तो क्या, और डीलर मार्जिन बढ़ाऊंगा तो क्या. देखते हैं.
पर्टिकुलरली देखते हैं सब करंट सिचुएशन के अंदर मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है 32 रुपए की, सेलिंग प्राइस कितनी की थी 40 रुपए की, तो 8 रुपए का क्या आ गया मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, 90,000 यूनिट बेचा था तो 7,20,000 का कितना आ गया मेरा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, जिसमें फिक्स कॉस्ट कितनी थी मेरी 6 लाख रुपए की, नहीं सॉरी 5 लाख की थी, 7 लाख 20,000 माइनस 5 लाख दैट इज मेरा आ गया क्या 2 लाख 20,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया। अगर मैं 5% अपनी सेलिंग प्राइस कम कर देता हूँ तो सब डेट मीन्स मेरी क्या हो जाएगा 38 रुपये की सेलिंग प्राइस हो जाएगी, मेरा पीवी रेशो कम हो जाएगा और प्रॉफिट देखते क्या रहेगा। ठीक है, न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 6.2। ठीक है, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रिक्वायर्ड होगा इन यूनिट्स के लिए 7,20,000 डिवाइडेड बाय, अगर मेरे को 7,20,000 का क्या करना है अपना करंट लेवल पर का अगर मेंटेन करना है तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 6.2 1,16,129 यूनिट बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अगर डीलर का मार्जिन बढ़ा दूं क्या 25% से तो भैया क्या हो जाएगा, अभी तो मेरा क्या चल रहा था 4 रुपीज चल रहा था, 25% से और बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा 4% ऑफ 25 कितना हो जाएगा दैट इज 1 रुपीज से बढ़ा दूं तो 5 रुपये का डीलर मार्जिन बढ़ जाएगा। तो मेरी क्या तो मेरी कितनी आ जाएगी 1,02,857 रुपये की यूनिट्स आ जाएगी, अगर मेरे को पर्टिकुलरली वही 7,20,000 वाला चाहिए। सर यहाँ 1,16,000 यहाँ 1,02,000 कौन सा बेस्ट है, ऑप्शन 2 दैट इज डीलर का मार्जिन बढ़ा दो। क्लियर है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ओके XYZ कंपनी परचेजेस 40,000 ग्लास केसेस, ये कंपनी क्या है 40,000 के ग्लास केसेस परचेज कर रही है। ठीक है, एक सेकेंड 40,000 के क्या ग्लास केसेस को परचेज कर रही है। ठीक है भैया, कंपनी ने एक चीज़ बोली है पर्टिकुलरली क्या पर एनम फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर के 5 रुपये में परचेज कर रही है, तो प्रोडक्शन मैनेजर फील्स दैट दी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड एंड नॉट परचेज। भैया ये 40,000 के जो ग्लास खरीद रहे हैं बाहर से 5 रुपये में खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बोलते हैं भैया क्यों खरीद रहे हो, हम बैठे तो आप क्यों खरीद रहे हो, बनाओ घर पे बनाओ। ठीक है, घर बनाते एक तो मशीन लानी पड़ेगी 1 लाख रुपए की जिसकी 9 साल वैल्यू, कभी भी अगर साल वैल्यू और फिर ईयर आ रहे हैं तो ये समझना फिक्स कॉस्ट हमारी क्या डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन यानी कि फिक्स कॉस्ट। ठीक है, सालवेज वैल्यू कुछ नहीं है, सालवेज वैल्यू कुछ नहीं है एंड इसकी बेसिकली चलो अभी वो नेक्स्ट में आएगा will be required to manufacture item within the factory. The machine has an annual capacity of 60,000 units. मशीन की कैपेसिटी कितनी 60,000 यूनिट की है। सर आप 40,000 में 5 रुपए के हिसाब से बाहर से खरीदे थे, मशीन लाओगे 60,000 यूनिट बना सकते हो, जिसकी मशीन की लाइफ कितनी है 5 साल की लाइफ है। क्लियर है या नहीं है। तो कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ईच ग्लास, कॉस्ट लो 2 रुपए 1 रुपए, और वेरिएबल ओवरहेड क्या रहेगा 100% ऑफ द लेबर कॉस्ट मनी, वो भी 1 रुपए लगेगा। क्लियर है, सिंपल सा है। कंपनी को खरीदना चाहिए या फिर खुद ही बनाना चाहिए, खरीदना चाहिए या फिर खुद बनाना चाहिए, देखते हैं। प्रेजेंट लेवल क्या है सर, मैं क्या है इसको कितने में पर्टिकुलरली क्या है, इन्होंने कहा कि सप्लाई से 5 रुपये कम खरीद रहे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस उन्होंने नहीं दे रखी, आई थिंक सेलिंग प्राइस तो सर एक सेकेंड डीलर वही मैं सोचूं सर हम क्या कर रहे हैं इसको पर्टिकुलरली 2 रुपये 1 रुपये, ये तो हमने क्या करते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं। करंट वाले इन्होंने बताया नहीं, करंट वाला हम देख के चलते, करंट वाले में क्या है सीधा 5 रुपये में खरीद रहे हैं। अगर हम एडिशनल वाला एक्वायर करेंगे तो क्या रहेगा 2 रुपये की कॉस्ट लगेगी और 1 रुपये की कॉस्ट लगेगी, और पर्टिकुलरली क्या है 1 रुपये की और कॉस्ट लगेगी लेबर कॉस्ट। देखते हैं 2 रुपये की कॉस्ट लगेगी 1 रुपये की कॉस्ट लगेगी, और पर्टिकुलरली ओवरहेड की 1 रुपये की एक और कॉस्ट लगेगी। मशीन परचेज यार इन्होंने पूरा का पूरा क्या करा, मशीन की कॉस्ट को भी उन्होंने इसके ऊपर चार्ज कर दिया क्या कि 1 लाख की मशीन 5 साल तक चलेगी तो कितना क्या 20,000 रुपये, टोटल यूनिट हम कितनी बनाए 60,000 रुपये। तो उन्होंने यहाँ पे भैया यहाँ इस हिसाब से वो कर दे 4.5 की कॉस्ट लगेगी, तो उन्होंने कहा कि भैया बेटर वेस्ट बना दो, मतलब घर पे बना लो, बाहर से 5 रुपये की कॉस्ट लग रही है यहाँ पे 4.5 की लग रही है, बना लो, सेविंग द ग्लास 20,000, कंपनी को 20,000 रुपये बच रहे हैं तो भैया बेस्ट है बना दो, बनाओ। क्लियर है या नहीं है, इतना था मेरी तरफ से। दैट इज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। क्वेश्चन जो भी है सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, लॉजिक लगा के करना, कुछ भी ऐसा बाहर से इंस्टीट्यूट आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगी जो आपके सिलेबस में नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई बाहर से कुछ मतलब जिसका आपने लॉजिक नहीं पढ़ा हो, सिलेबस यानी मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन बुक से आ जाएंगे या फिर इस शीट्स में से आ जाएंगे, लॉजिक जरूर सेम रहेगा। लॉजिक अप्लाई करते हुए चलना, जितना लॉजिक अप्लाई करोगे उतनी इजी आपको मार्क्स लाना रहेगा, आप एग्जाम मतलब इजीली एग्जाम का अटेम्प्ट कर पाओगे। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना,
कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। वो 14 मार्क वाले क्वेश्चन सबसे एंड में टाइम करना। जब आपको प्रॉपर यकीन है कि भैया मैं इसको कर सकता हूँ 14 मार्क वाले क्वेश्चन को, तो ही अटेम्प्ट करना। अदरवाइज मैं हमेशा ये रेफर करता हूँ, अगर आपको यकीन है तो भी एंड में टाइम करके आना। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा होता है आपको पूरे 1 घंटे लेके जाता है। अगर वो आपके 1 घंटे ले गया, फिर आगे आप हो जाओगे होपलेस। ठीक है, होपलेस हो जाओगे, फिर आगे हो जाएगी गड़बड़ी यानी फिर आप बाकी के क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो एग्जाम में जाना 145 के ऊपर आपको पेपर मिल जाता है, 15 मिनट के अंदर सारे के सारे है ना MCQ निपटा देना। फिर बाकी के जो बचते हैं, फिर हमारी बाकी की दौड़ होगी 70 मार्क की। 70 मार्क में भी अगर 14 मार्क वाला जो अगर आप करना चाहते हो तो उसको एंड में अटेम्प्ट करना। एक एक स्टेप दिखा के लाना, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। साथ साथ में बजट क्वेश्चन आया तो भैया प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बनाना। ऑल द बेस्ट, आपने सब कुछ कर रखा है, आपको आता है, बस कल एग्जाम में हमको बता के आना है कि हमको कितना अच्छा आता है। दैट इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर द डे एंड थैंक यू फॉर द क्लास। कोई दिक्कत हो प्लीज़ पूछ लेना। दैट्स इट।